असां सां गॾु मौजूदु आहे डॉक्टर सारा जेका ट्रांसजेंडर आहे। ही डॉक्टर सारा कहिड़े सफ़र मां गुज़री ऐं कीअं हुन पंहिंजे जेको मेडिकल जा 5 साल हुया उहे हुन कीअं गुज़ारिया, मेडिकल खां अॻु में हुन इंटर ताईं तालीम किथां हासिलु कई ऐं कीअं हासिलु कई, उन ई दौरान हुन कहिड़नि ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾिनो ऐं हिन वक़्तु जेका आहे सो डॉक्टर जी डिग्री हासिलु करण खां पोइ हू हाउस जॉब ॾांहुं वञी रही आहे, त हू कीअं थी महसूसु करे। इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु मौजूदु आहे डॉक्टर सारा। डॉक्टर साहिबा, एक तो शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, टाइम दिया अपना, और दूसरा ये कि आपको मुबारकबाद हो कि आपने बहुत बड़ी स्ट्रगल के बाद कैसा फील हो रहा है जब आपको लोग अब डॉक्टर सारा कहते हैं तो? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको और पूरे पाकिस्तान को और थैंक यू सो मच आपकी मुबारकबाद का, और मुझे तमाम मुल्क से मुबारकबाद आ रही हूँ, तमाम लोगों का शुक्रिया। और फ़ील कैसा हो रहा है, मैं बहुत तरसी हूँ इस नाम के लिए, मैं बहुत तरसी हूँ इस इज़्ज़त के लिए, मैं बहुत तरसी हूँ इस माशरे में अपनाए जाने के लिए। अब जब मैं सुनती हूँ ना डॉक्टर सारा गिल खान, तो फ़ख्र से ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरी पूरी कम्युनिटी का सर ऊंचा हो जाता है। हम अब जवाब देने लायक हो गए हैं कि नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं किसी भी प्रोफेशन को अच्छा बुरा नहीं मानती, और मेरे नज़दीक डांस एक आर्ट है, लेकिन ज़्यादातर सोसाइटी में ये समझा जाता है कि हम नाच गाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, या भी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक कहते हैं ना वेकअप कॉल है हमारे लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक मर्द और एक औरत कर सकता है। हम अपने मुल्क के लिए उतना ही असासा है जितना कि एक मर्द और एक औरत है। हम अपने मुल्क का नाम उतना ही रोशन कर सकते हैं, बल्कि मुझे लगता है कहीं ज़्यादा रोशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, दुनिया में बहुत गिनी चुनी ऐसी पढ़ी लिखी ट्रांसजेंडर अवेलेबल हैं, और ट्रांसजेंडर डॉक्टर होना और पाकिस्तान से होना, ये दुनिया में एक लहर की तरह ये बात फैली हुई है। और सिर्फ मेरी कम्युनिटी का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तानियों का नाम रोशन हुआ है, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। मैं अभी भी, मुझे मैसेजेस और कॉल्स मेरी कम्युनिटी के जब मेंबर्स करते हैं, हमारी बेनज़ीर, हमारी मलाला, तो ये सुनकर मुझे, ये ऐसी औरतें हैं जिन्होंने बहुत इंस्पिरेशनल इनकी स्टोरीज़ हैं, तो ऐसी औरतों के साथ अपना नाम या उनसे मिलाने में मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैं इस काबिल हो चुकी हूँ कि मुझे लोग अब इस मुकाम पर समझते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आपने शुरुआती तालीम कहाँ से हासिल की, फिर उसके बाद इंटर कहाँ से किया, अभी जो आपने मेडिकल की ग्रेजुएशन तो वो कहाँ से की, इसके दौरान किस किस्म की तकलीफ़ों का आप सामना करना पड़ा? अच्छा, मैं जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ उस ख़ानदान में पढ़ाई पर काफ़ी अहमियत दी जाती है। मैं मिडिल क्लास घराने से हूँ, लेकिन तालीम हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी रखी गई मेरे वालिदैन ने जितनी कि खाना पीना रखा गया। मैंने स्कूलिंग पाकिस्तान एयर फोर्स बेस मसरूर से की है, और मैंने कॉलेज बहरिया कॉलेज से किया है, एमटी खान रोड NORE 1। तो मेरी स्कूलिंग और कॉलेज का नाम सुनकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वहाँ का पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा था। और उसके बाद मैंने MBBS जो अपना है वो जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज JMDC से किया है, और जो कि जामे कराची से मुंसलिक भी है। अच्छा, ये बताइएगा, आपने अभी हाउस जॉब स्टार्ट करना है और हाउस जॉब के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन किस फील्ड में करना है? अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन का सवाल काफ़ी तौर जगह आ रहा है, सुबह से मैं जब शोज़ कर रही हूँ तो यही सवाल सुन रही हूँ। सबसे पहले तो मैं हाउस जॉब के अंदर और भी देखूँगी कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है, और मेरी कम्युनिटी की नीड्स क्या हैं, कि उनको किस तरह की डॉक्टर चाहिए। लेकिन अभी तक जो मैंने तय किए हैं वो 2-3 चीज़ें तय की हैं। एक तो मैंने FCPS के एग्ज़ाम देने का तहैया किया है कि मैं FCPS करूँगी, और एंडोक्रिनोलॉजी पढ़ूँगी जो कि हार्मोन रिलेटेड स्टडीज़ होती हैं। और एक जो चीज़ मैंने रखी है वो है MPH, दैट इज़ मास्टर इन पब्लिक हेल्थ। और दूसरा, मैं इसलिए भी वेट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आगे पढूँ, और मैं शायद आला तालीम के लिए 2-3 साल के लिए मुल्क से बाहर जाकर भी पढूँ, और वापस आकर अपने मुल्क और अपनी कम्युनिटी को सर्व करूँ और उनका नाम और रोशन हो। क्योंकि ये सिर्फ मैंने स्टार्ट लिया है। MBBS डिग्री एक मेरा स्टार्ट है, ये मेरा एंड नहीं है। ये हमारी कम्युनिटी का स्टार्ट है, और हम बहुत आगे जाएंगी। ये सिर्फ एक माशरे के लिए एक ट्रेलर था कि देखो हम हैं। अच्छा, ये बताइएगा सारा, जब किसी भी घर में कहते हैं कि ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो वालिदैन उससे लाताल्लुकी कर देते हैं,
आप खुशनसीब हैं कि वालिदैन ने आपको ना सिर्फ कबूला लेकिन आपकी एजुकेशन पे पूरा एक फ़ोकस किया और आपको आज माशाल्लाह आप डॉक्टर हैं, तो आपके पेरेंट्स के ही बदौलत हैं। तो क्या समझती हैं कि सोसाइटी में जो ट्रांसजेंडर को इस किस्म का जो रवैया है उसको आप कैसे देखती हैं, और आपकी फैमिली में जब आप पढ़ रही थी तो किस किस्म की दुश्वारी का सामना था, सोसाइटी ने कैसे देखा आपको? जी, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे ना सिर्फ इंटर तक था। वो भी और तब तक जब तक कि मैंने माशरे में बता नहीं दिया कि मैं ट्रांस हूँ। वो चाहते थे कि मैं ना बताऊँ, बात छुपी रहे। और मुझे लगता है कि छुपाई वो चीज़ जाती है जो कि गलत हो। और जब मुझे मेरे अल्लाह ने बनाया है तो इसमें शर्माना और गलत क्या है। और हम सब का आखिरत पर यकीन है, और कहते हैं कि आखिरत की एक निशानी हम में से भी है। तो मैं इस चीज़ को इस तरह भी लेती हूँ कि अगर क़यामत पर यकीन है तो हम पर भी तो रखो कि हमने भी आना है। और मेरे अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता। तो मैं तो बहुत नाचीज़, मैं कहती हूँ मैं तो खाक हूँ। तो अल्लाह की मर्ज़ी के बने बजाय मैं ये खाक का पुतला कुछ नहीं कर सकता था। तो मेरे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट, अम्मी के अलावा मेरे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट तब किया जब मैं किसी काबिल बन गई, जब मैं डॉक्टर बन चुकी थी या बनने वाली थी, जब उनको पता चला कि मैं फ़लाह व बहबूद पर काम करती हूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसजेंडर्स को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं एक मशहूर एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, तब जाकर एक्सेप्टेंस आई। उससे पहले का सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल और दर्दनाक था, मैं मानती हूँ। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ कि लोगों की खुशी, मैं देखती हूँ अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ, मैं देखती हूँ वो लोग जो मुझे ऑफिसेज़ के अंदर नहीं आने देते थे, आज वो मुझसे फ़ोन करके मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और मुझसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। तो मैं कहती हूँ वो सारा दुख बर्दाश्त कर लिया, कोई बात नहीं, मुझे ये ज़रूर चाहिए था। सारा आपने जब डॉक्यूमेंट में लिखा होगा तो उस वक्त जो है। जी, उस वक़्त मैंने एज़ अ बॉय लिखा था, क्योंकि हमारे मुल्क में तमाम ख्वाजा सराओं के शनाख्ती कार्ड पैदाइश के वक़्त लड़के के नाम से बनाए जाते हैं और उस पे जिन्स भी लड़की लिखी जाती है। आप समझ सकते हैं हमारे माशरे में क्या सोच है। हमारे माशरे की ज़्यादातर लोगों की पढ़ाई का लिटरेसी रेशो बहुत कम है। तो मेरा नाम मेरे साथ भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। और इनफैक्ट मैंने अब तक अपना नाम डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं करवाया है। इसकी दो मेन वजूहात हैं। एक तो ये कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट होने का वेट कर रही थी, ताकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मसला हो, क्योंकि मेरे एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर सिर्फ मेल और फीमेल है, ट्रांसजेंडर नहीं था पाकिस्तान के मेडिकल फॉर्म्स में। दूसरा, हज और उम्रा एक बहुत बड़ी मज़हबी चीज़ है, जो कि मैं मुसलमान हूँ और मैं चाहूँगी कि मैं अपने माँ बाप का ये फ़र्ज़ भी पूरा करूँ और ख़ुद भी करूँ। तो उसको लेकर काफ़ी चीज़ें अभी चल रही हैं और मैं कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाह रही जिस पर मुझे बाद में अफ़सोस हो और मैं ये हज और उम्रा की सादत से रह जाऊँ। तो ये एक चीज़ है। तीसरी एक मेन चीज़, क्योंकि मैं इंटरनेशनली ट्रांसजेंडर्स को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो बहुत सी कंट्रीज़ के फॉर्म्स में ट्रांसजेंडर है ही नहीं। तो ये तीन वजूहात हैं मेरी, जिस वजह से मैंने अभी नहीं बदलवाया। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ बदलवाने का, और लेट्स सी कि उसका प्रोसेस कितना लंबा और कितना पैसा खर्च करवाता है मेरा। अच्छा, जब आपने इंटर करने के बाद आप घर को अलविदा किया, आपने कोई फैमिली ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपने फिर आपने कैसे सरवाइव किया और क्या फील हो रहा था उस वक्त, बंदा कोई घर छोड़ देता? मैंने वैसे ही सरवाइव किया जैसे रोड पे बैठे हुए सारे बच्चे हैं। मैंने बिल्कुल वैसे ही सरवाइव किया। बस मुझे एक थोड़ा सा फ़ायदा ये हुआ कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने मुझे अपना लिया। उन्होंने मुझे जब उनको पता चला कि ये तो हम में से एक है, तो वो उन्होंने, देखिए उनके पास भी वही सब कुछ दे सकते थे वो मुझे जो उनके पास था। वो वही खिला सकते थे जो वो खा रहे थे। वो वही अर्निंग के तरीके मुझे बता सकते थे जिससे वो अर्न कर रहे थे। मैं उन्होंने मेरा बहुत साथ, लेकिन मेरी सोच थोड़ी मुख्तलिफ थी। मैं पढ़ाई की तरफ, मैं कुछ करने की मुझे ना कुछ करने की अंदर से जुस्तजू थी कि नहीं, मुझे साबित करना है, ताकि मैं एक दिन अपने बाप को बोल सकूं कि पापा क्या हुआ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं आपकी अच्छी बेटी तो बन सकती हूँ।
अच्छा, तो आपके जो हैं अभी बाकी फैमिली मेंबर्स जब आपने ये ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उन्होंने कोई राब्ता किया? जी, जी, बिल्कुल राब्ता किया, मुझे मुबारकबाद पेश की, बल्कि मेरे ख़ानदान भी काफ़ी खुश है। वो लोग जो मेरे वालिदैन को, मेरे अम्मी-अब्बू को पहले टोंट करते थे, ताने देते थे, उन्होंने मुबारकबाद के फ़ोन दिए, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, आपकी अम्मी से जब आप इंटर के बाद घर छोड़ा आपने, मैं अपनी अम्मी से टच में थी। अच्छा जाती थी माँ वो? माँ तो माँ है ना फिर। नहीं, आप जाती थी उनसे मिलने? मैं उनसे बाहर मिलती थी, मेरे वालिद अब्बू को या मेरे बाकी लोगों को, ख़ानदान को नहीं पता था। तो तकरीबन 2-3 साल 4 साल का जो रिश्ता मेरी माँ से है, वो तो वैसा ही रहा। बस ये था कि हम बाहर मिलते थे, मैं इधर रोती थी तो वो उधर रोती थी। अभी जो है आपकी सिस्टर्स, भाई, जिनको ये पता चला कि ये वही हमारी अलिसारा है, तो उन्होंने कैसा फ़ील किया? और जिस वक़्त आप ट्रांसजेंडर आपने अपने आप को शो किया या जो एक्टिविटीज़ थी आपकी वो उनसे लगा के, तो वो लोग आपसे नफ़रत करते थे उस वक़्त? नहीं, नहीं, मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती थी और करती है, और मेरे भाई का भी अच्छा सपोर्ट था, लेकिन ये कि उसको ना आप बुराई में कह सकते हैं ना अच्छाई में, क्योंकि उसने ना कभी बुरा किया कुछ ज़्यादा मेरे साथ, ना कुछ ज़्यादा कोई ख़ास अच्छा किया। जैसे भाई बस होता है, क्योंकि शायद डिस्टेंस भी था हमारा इस वजह से। लेकिन बहन जो है ना मेरी, वो हालांकि छोटी, वो उसको मैं उसका फ़ख्र हूँ। वो मुझे कहती है आप मेरा प्राउड है। वो अपने स्टेटस पर मेरी पिक्चर्स लगाती है। इवन रिज़ल्ट से पहले भी मैं एक मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं काफ़ी सोशल वर्क, मैंने कोरोना के अंदर राशन बांटने की एक्टिविटीज़, और जो सिंध का ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल है वो मैंने बनाया साथ मिलकर, तमाम सिंध के ट्रांसजेंडर्स के साथ मिलकर हम सब ने बनाया। उसके अलावा पीपल्स पार्टी के अंदर ट्रांसजेंडर की शमूलियत में मेरा नाम गया। तो ऐसे काफ़ी इवेंट थे जिसमें मेरे माँ बाप और मेरी भाई बहन को फ़ख्र हुआ मुझ पे, और मेरी बहन को तो मुझ पे बहुत फ़ख्र और बहुत प्यार है मुझसे। अच्छा, अभी जो है आप गैप हुआ, उसके बाद आप दोबारा रिकनेक्ट हुए अपनी फैमिली के साथ, तो अभी आपका क्या फ्यूचर अपनी फैमिली के साथ ही गुजारना है या फिर आप वही जो सेपरेट अपनी लाइफ है वही? नहीं, मैं दोनों, देखें मेरी 2 फैमिलीज़ अब हैं। एक वो फैमिली है जो कि अल्लाह ताला ने बनाकर भेजी, और एक वो फैमिली है जो तब मेरी फैमिली बन गई जब दुनिया ने मुझे धुतकार दिया। तो ये दोनों फैमिली हैं, मैं वो दोनों फैमिलीज़ लेकर चलूँगी और दोनों में बैलेंस करूँगी। अगर 4 दिन मैं वहाँ रुकती हूँ तो 3 दिन यहाँ रुकूँगी, अगर 3-4 दिन यहाँ रुकती हूँ तो 3 दिन वहाँ रुकूँगी, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, आप जो सिंध गवर्नमेंट ने 0.5% कोटा रखा है, इसको कैसे देखती हैं? और सिंध में जो है स्पेशली ख्वाजा सराओं के साथ किस तरह सोसाइटी का रवैया? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कल सईद गनी साहब से मेरी बात हुई थी, उनका फ़ोन पर्सनली आया, उन्होंने मुझे मुबारकबाद भी पेश की। साथ में हमने 0.5% कोटा सिस्टम डिस्कस किया। मेरा मानना है कि हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि 0.5% बहुत कम है, लेकिन स्टार्ट के लिए मुझे लगता है ये चीज़ सही है। औरतों का भी जब कोटा आया था वो बहुत कम आया था, स्पेशली एबल्ड का भी जो कोटा आया था वो बहुत कम आया था। लेकिन ये है कि 0.5% का कोटा भी बहुत कम आया था औरतों का भी, और स्पेशली इसी तरह हमारा कोटा कम ज़रूर है पर अब स्टार्ट हो गया है। तो मैं इस चीज़ पर सिंध गवर्नमेंट की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। साथ ही बल्दियाती इलेक्शन का आपको पता चला होगा कि उसके अंदर भी ख्वाजा सरों की शमूलियत हो गई है। तो सिंध गवर्नमेंट ना बहुत प्रोग्रेसिव है, और सिंध के अंदर ट्रांसजेंडर्स की बहुत रिस्पेक्ट और उनको बहुत इज़्ज़त दी जाती है, और सिंध बहुत बेहतर है बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले में एस इन रिलेशन टू ट्रांसजेंडर रिलेटेड पॉलिसीज़। मैं रिक्वेस्ट करूँगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मेरा मतलब है फेडरल गवर्नमेंट ख़ास तौर पे, और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, कि प्लीज़ आप अपने प्रोविंसेस में भी सिंध की तरह, बल्कि हमारी तरह क्यों, हमसे बेहतर भी करें, आप हमसे भी बेहतर ट्रांसजेंडर पॉलिसीज़ लाएं, उनको फैसिलिटेट करें ताकि वो एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकें। अगर मैं कर सकती हूँ तो यकीन जानें पाकिस्तान का हर ख्वाजा सरा कर सकता है। सिर्फ़ अगर ज़रूरत है तो आपके सपोर्ट की, आपकी नीड की, आपके भरोसे की। आप हमें अपनाएं, हम इस मुल्क के लिए जान दे देंगे। अच्छा, ये बताएं ख्वाजा सरा जो है 99.9% जो है वो रेप विक्टिम रहते हैं। आपके साथ कभी कोई रेप हुआ? आपने उस पर कोई आवाज़ उठाई? देखिए, मैंने जब आज बोला कि माज़ी में बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, लेकिन मैं
अब इस चीज़ के बजाय मैं अपनी सक्सेस और अपनी अचीवमेंट के लिए जानी जाना चाहती हूँ। जो मेरे साथ बल्कि सिंध का जो पहला केस था, वो जो रजिस्टर्ड केस है, वो मैंने ही दायर किया है और मैंने वो केस जीता भी था और मुझ पर वायलेंस हैरेसमेंट हुआ था। लेकिन मैं अब उन चीज़ों का ज़िक्र इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं अचीवमेंट्स के तौर पर ट्रांसजेंडर्स को ये बताना चाहती हूँ कि देखो मैं कर सकती हूँ, तो आओ तुम भी करो। ठीक है, ज़ुल्म और सितम हो रहा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे ये कहना है उनको कि इसके बावजूद भी हम कर सकती हैं। अपनी, जो लोग कहते हैं ना हमारी कमज़ोरी है, यकीन जानो ये हमारी ताकत है। हमें इतनी ठोकरें लगी हैं, हम इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि अब हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है और अब हम आगे चले जा रही हैं और यकीन जाने ये कारवां रुकने वाला नहीं है। अच्छा, ख्वाजा साहब के दिल, सीने में भी एक दिल होता है, आप भी किसी से मोहब्बत करती हैं? ऑब्वियसली हर इंसान मोहब्बत करता है और मोहब्बत अगर कोई इंसान नहीं करता है तो मेरे ख़्याल से बल्कि जानवर भी करता है, और अगर कोई मोहब्बत नहीं करता है तो वो ये बेजान चीज़ें हैं। मोहब्बत के तरीके और मोहब्बत के असूल अलग हो सकते हैं, मोहब्बत इजहार करने के तरीके अलग हो सकते हैं। मोहब्बत तो मुझे मेरे खालिक अल्लाह से भी है, मोहब्बत तो मुझे मेरी माँ से भी है, मोहब्बत मुझे मेरी बाहर बैठी हुई ख्वाजा सरा से भी है, मोहब्बत मुझे एक मेरी क्लासमेट लड़कियों से भी है और क्लासमेट लड़कों से भी है। सिर्फ मसला ये है हम इजहार इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी मोहब्बत को लोग गलत अंदाज से पेश कर देते हैं या उसका गलत मतलब निकालते हैं, और हमारे साथ जो लोग एसोसिएट होते हैं, ख़ास तौर लड़के जो हमारे दोस्त होते हैं, उनको लोग ताने देते हैं कि यार ये दिन आ गई कि तुम इनसे दोस्ती कर रहे हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को नॉर्मल रखें, हम भी आपका हिस्सा हैं, मैं भी इंसान हूँ। जी, तव्हां ॿुधो त डॉक्टर सारा जेका हाणे डॉक्टर आहे, डॉक्टर सारा गिल जो चवणु आहे त जेके ट्रांसजेंडर आहिनि, जेके ख़तरा फ़क़ीर आहिनि, उन्हनि जे बि सीने में दिलि आहे ऐं उन्हनि खे बि इंसानु सम्झियो वञे ऐं उन्हनि खे बराबरी जा हक़ ॾिना वञनि।